कविगण और दूर दराज से आए हुए बाबा के दरबार में आप भक्तगण, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श। मैं गायघाट सपना चंदौली से आप लोगों के बीच में आया हूं। एक सुंदर पुष्पहार और 101 रुपये का आशीर्वाद कमेटी के तरफ से प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु परम पूज्य राम स्वरूप लाल मंगल जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी हर एक गीत एकदम ताजा रहता है। उन्हीं का शिष्य कई वर्षों से आने के इंतजार हमारे ये जो परमेश्वर दयाल बाबू जी हैं, हम लोग को बुलाते थे लेकिन हम लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन अब की बार बाबा का जब ध्यान हुआ तो हम लोग आ गए। तो 2 शब्द मां के चरणों में, उसके बाद बाबा के विषय में कुछ कहेंगे। तुम आई तो ही महारानी तो ही, थोड़ा पंचम से बताइए आप, हमारे स्वर मिलाइए, हमको दिक्कत हो रही है। हाँ, हमसे आवाज तेज न हो जाता। अभी उनके परम शिष्य हमारे बीच में अवधेश कुमार मौर्य जी बहुत अच्छे अपने गीत प्रस्तुत किए। हम मंगल मुंशी लाल के नाम पर तो चले गए, लेकिन उनके शिष्य हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हम अपने मंच से आपका सम्मान करेंगे उनके नाम पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। और हमारे इलाके में आप लोग सुने होंगे, यही प्रांगण में श्रीवार धरती भगवान भोलेनाथ की धरती, इस बगल में सियावल गांव है, जहाँ के शीतला प्रसाद शुक्ल जी जब पूजा पर वो बैठते तो छाछ बुझाता है कि एकदम भगवान उतर आए। वो दुनिया छोड़कर चले गए और उनके लायक वो ऐसे भक्त, ऐसे पूजा करने वालों को हम लोग हेरते हैं और खोजते हैं। पत्रकार और कलाकार हेरते हैं कि कौन ऐसा है, किसको हम लोग सम्मान करेंगे। तो हमारे बीच में आप हमारे बड़े भैया देवचरण सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, और हम लोग बैठकर निर्णय लिए कि कौन लेने लायक है। और आज हम देवचरण भैया का सम्मान करेंगे श्री शीतला प्रसाद शुक्ल के नाम पे, और मंगल मुंशी लाल के नाम पर आप हमारे बीच में अवधेश कुमार हैं। दोनों लोग आइए भैया, आइए हमारे देवचरण सिंह भैया आइए, और आपका सम्मान देखे शीतला प्रसाद परमेश्वर भैया ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए। हम लोग सम्मान कर रहे हैं इस दोनों लोग का। अभी क्या बोला ये लोग निवेदन करना चाहेंगे मैं कवि जी से कि आप श्रीमान परमेश्वर दास श्रीवास्तव जी का हमारा नहीं सम्मान किया जाएगा इन लोगों का।
हमारा लेकिन कुछ उदाहरण दे दीजिए। निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर परमेश्वर दास श्रीवास्तव से कि आप आवें और कुछ इस देवाधिदेव महादेव माँ सरस्वती उमा महेश्वर धाम को प्रणाम, इस मंच को प्रणाम। और हम इस समय आज खड़े हैं आर्यावर्त के प्रवेश द्वार पर। आर्यावर्त का यह प्रवेश द्वार शिव द्वार, यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से स्वर्ग द्वार, फिर मानसरोवर प्रांत, इसके बाद तब स्वर्ग शुरू होता है कैलाश और सांग्रीला, ज्ञानगंज या सिद्धिपीठाश्रम कहिए। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और अभी कर्मा नृत्य हुआ। कर्मा नृत्य इसी सोनभद्र की देन है, जहाँ लाल किले की प्राचीर से इसका कई वर्षों तक कार्यक्रम चलता रहा, होता रहा है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। उसमें जो बातें आई, कम से कम ये आर्यावर्त का प्रवेश द्वार हमने कहा तो यहीं बगल में हमारे द्रविड़ संस्कृति रहा करती थी। द्रविड़ संस्कृति जो ढोल, छिंगा, नगाड़ा और मृदंग ये सब का खोज करने वाले ये द्रविड़ संस्कृति थी। आर्य संस्कृति इससे पृथक थी। इन दोनों का समन्वय हुआ तब यज्ञादि आयोजनों में, वैवाहिक महोत्सव में होता जाता रहा। अभी हम बात कर रहे हैं, संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि कार्यक्रम बहुत आगे तक बढ़ चुका है, काफी विलंब हो चुका है कार्यक्रम में। माननीय इंस्पेक्टर महोदय आ गए हैं, प्रतीक्षा इन्हीं की थी पदार्पण होने की, पूरे हमारे पुलिस सहकर्मी सब लोग आ गए हैं, तो इन्हीं की हम लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे। अभी कवि सिद्धनाथ विश्वकर्मा जी जो अब नहीं रहे हमारे बीच, पिछले वर्ष 2 वर्ष पूर्व मुंशी मंगल लाल की चिर स्मृति सम्मान में इनका यहाँ पर सम्मान किया गया था। इस बार वही चंदौली के गायघाट से आए हैं, भाईपुर के पास से अवधेश जी, इनका सम्मान होना है। ये प्राइमरी में अध्यापक थे मुंशी मंगल लाल जी और इनको पढ़ाए भी हैं, उनके गीत भी ये गाते रहते हैं। आकाशवाणी से जब बचपना था, आप लोगों ने इंस्पेक्टर साहब पहले भी पूर्व में आ चुके हैं, पिछले वर्ष भी सुने ही होंगे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, पानी पर से चाहे पथरवा गोली पर से चाहे गोलवा पारू पहाड़ा पर खड़ा, उन्हीं का लिखा गीत था उस समय का, मुंशी मंगल लाल का। और कितने गीत लिखे उन्होंने। हम लोगों का यह प्रयास है, जैसे कर्मा नृत्य हुआ, कुलदहकी, डोमकच, सैला, घसिया, अगरिया, पहरिया, ये जो नृत्य हैं जो अब लुप्त हो रहे हैं, इनको जीवंत किया जाए। इसके पहले केवल लोकगीत हुआ करता था। माननीय मुन्नर भाई जी से हमने कई बार कहा 1 दशक पहले से कि इन लोकगीतों को भी जीवंत किया जाए। तो एक प्रसारण हुआ है कर्मा नृत्य का, अभी कुलदहकी वगैरह बाकी है। किन किन नृत्यों में क्या क्या छिपी है बात, ये बातें अलग हैं। इसके विस्तार से चर्चा हो पाना अभी तुरंत में संभव नहीं लग रहा है हमको। तो सर्वप्रथम मुंशी मंगल लाल जी, मुंशी मंगल लाल जी के स्मृति में सम्मान, जिन्होंने इतनी रचनाएं की, प्राइमरी के अध्यापक थे और संगीतकार नौशाद आए थे बनारस में, उनको बुलाया मुंशी मंगल लाल जी को। उन्होंने कहा कि बंबई में चलिए, मैं सब कुछ व्यवस्था दूंगा। तो इन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं सरस्वती का उपासक हूं, सरस्वती को बेचूंगा नहीं। ये मुंशी मंगल लाल जी के शब्द थे। तो ऐसी विभूतियां रही हैं जो अभाव में भी भाव रखते रहे, तो उनके नाम पर। और हमारे बगल में पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी, जिनके साथ मैं बद्री केदार की भी यात्रा के बाबत उनसे जानकारी प्राप्त कर चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारी, और उनके जब बैठते थे तो आसन जैसे छोड़ देते थे। प्रमुख ब्लॉक प्रमुख पद बड़ा छोटा था उनके लिए, उनके संत विचार के आगे। तो उस नाम पर हमारे बगल में है माननीय देवचरण यादव जी, इनका सम्मान होना है। इन दोनों लोगों का सम्मान क्रमशः इनको ना हाँ, पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी के नाम पर और मुंशी मंगल दास जी के नाम पर आप सभी लोग सम्मानित करते हुए निवेदन करना चाहेंगे मुन्नर कवि से कि आप अंग वस्त्र देकर माननीय देवचरण यादव जी का स्वागत करें।
परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप प्रतिमा भेंट कर स्वागत करें। इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहा। स्मृति देकर के माननीय परमेश्वर दास श्रीवास्तव जी और मुन्नर कवि जी स्वागत करते हुए भ्रम बस माननीय मुन्नर जी प्रमाण पत्र लाना भूल गए हैं, अभी जा गए हैं, तो उनके स्मृति में प्रमाण पत्र भी उसके मुंशी मंगल लाल जी के भोजपुरी कवि सम्राट के और पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी धर्म धुरी व्यक्तित्व के से समाहित प्रमाण पत्र भी इन लोगों को अभी प्रदान किया जाएगा। बस 2 मिनट की बात है। इसी बीच में यहाँ पर जो भी चल रहा है कार्यक्रम, कजली के गीत के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते ही होंगे। कजली की भी विधा यहाँ पर रचित की गई है, आज नहीं लेकिन पिछले वर्षों में, और पद्मश्री की उपाधि प्राप्त कर चुकी मिर्जापुर के गीता श्रीवास्तव का देहावसान हो गया। कजली की गायिका, कजली की ट्रेनिंग भी करती थी, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। और कजली मिर्जापुर सरनाम, यह लाइन आप लोगों ने सुनी होगी। मिर्जापुर से ही कजली की शुरुआत हुई है। और वाराणसी का कचौड़ी गली, मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। तो एक प्रेमी वहां रहा करते थे जो, और ये कजली गायिका थी मिर्जापुर त्रिमोहानी की। उस कजली गायिका को, उनको जब काले पानी की सजा हो गई, आजादी के बड़े दीवाने थे उनके प्रेमी, बनारस से आते थे, नारघाट नौका पार करके चील से आते थे। और वहां पर जब उनको काले पानी की सजा यहीं से होने लगी नारघाट से, तब उन्होंने, उस नर्तकी ने जो गीत गाया वही कजली की विधा बन गया। नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, रहिया में रोए तोरे संगी और रोए साथी रामा, अरे रामा नार घाट पर रोए तोर तस्वीरियां रे हरी। और उसके बाद वो दीवानी होकर के फटा कपड़ा पहने, कोई 1 रोटी 2 रोटी दे देता था, खा लेती थी, ऐसे ही घूमती रहती थी। उनकी दीवानगी की हद वहां तक, उसी में उसका देहावसान हो गया। तो वो स्वाधीनता के काम में भी काम आया। और बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह अंतिम जो थे, उन्होंने भी कजली की परंपरा का निर्वहन किया। बनारस के जो सितार वादक, शास्त्रीय संगीत वादक, सब लोग कजली की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। मिर्जापुर के बाबू प्रेमघन का मार्ग कुदाल साहब ने देखा होगा, सुंदर घाट के रोड पे बाबू प्रेमघन की कोठी, वहां से भी कजली की शुरुआत होती रही थी। फिलहाल हाँ, समय न लेते हुए आप लोगों का प्रमाण पत्र। हाँ तो ठीक है, छपल वाला रहा ना, छपल का रहा मैं तो छपल नहीं छपल ना छपल हो तो यही करा, आगे बढ़ावा काम। नहीं छपल बहुत ज्यादा छपल वाला बात मुझे मंगललाल का और अच्छा ना ही बात आगे बढ़ावा काम। हाँ ये तो है, ये मुंशी मंगललाल की स्मृति सम्मान से प्रमाण पत्र देकर प्रमाणित इनको यह मंच स्वयं में गौरवाभिभूत हो रहा है। जिला प्रस्तुत सम्मान, जिला प्रस्तुत वही मुही नहीं, ये तो यही दोष हो गया। प्रमाण पत्र आप लोगों को अब इनका सम्मान हो गया। ये इनके साथ है इसमें सपात्र नारिकेल, ये देख लें, सपात्र नारिकेल इनको अर्पित किया जाता है दोनों लोगों को। बस अब आगे बढ़ा लीजिए जल्दी चलो बुलाओ। हाँ हाँ बाद में साल हो थोड़ा सा सम्मान के कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकावट है, क्योंकि अभी कुछ व्यवस्थाएं बनानी है। तो निवेदन
करना चाहेंगे परमहंस कवि जी से किया पावे और अपने वाणियों के माध्यम से इस सभा को सूचित करें परमहंस कवि जी। धन्यवाद। इस अखंड खंड खंड पावन पवित्र भारत भूमि के शिवद्वार धरती पे पैदा होने वाले कर्णधार बच्चे, नौजवान, बूढ़े एवं पिता तुल्य तथा दूर दराज से आए हुए आसपास क्षेत्रीय ग्रामीण सभी को एक स्वर से नमन। और एक बात, यहाँ सभी पशु पक्षी जीव जंतु 84 लाख जीवनी तथा सनातन धर्म वेद पुराण यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कलयुगे कली प्रथमे शरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। हेलो 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 बाबूजी, अभी अभी हमने बहुत सी चर्चाएं सुने, लेकिन एक चुटकुला आप लोग सुन लें तो हम बतावत थे। हेलो, तो चोरन से 4 हाथ, चोरन से 4 हाथ, चूतियन से 14 हाथ, चुगलों से 24 हाथ दूर हट जाइए, बंदर से 12 और बेहयन से 20 हाथ, बैरिन से 32 हाथ दूर होकर आइए, गधे से 11 हाथ, 30 हाथ तेली तलवार से। अभी अभी हाँ हाँ नहीं, अरे भाई ओकर अब बैठब तो हम आप बता देव हम आपके। यादों से 38 हाथ, यादों से 38 हाथ, हरजन से 1000 हाथ, 40 से 50 हाथ कोयरी कुंभार से, बरई से 52 या बढ़ई से 62 हाथ, 70 या 80 हाथ भौरी और भूमिहार से, 90 या 100 हाथ परमहंस कवियों से, गजानंद बनारसी धीरेन्द्र कहें रामधार से। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें कवि जी का। अच्छा अच्छा, ये सुंदर सा पंखड़ियों में गुथा हुआ माला मुन्ना पटेल जी के। बहुत अच्छा, बहुत दिन से हम इंतजार करते रही हैं। पिछले साल तो तबीयत हमारा खराब रहे, अब यो साल खराबे हो, लेकिन आप पत्रकार साहब, कोतवाल साहब, भोलेनाथ के दरबार में सब सबके आज हम गाय देव, खाली परायण कथा न बाँचब। चौहान आरा मशीन मालिक। अच्छा, शिव कुमार चौहान आरा मशीन मालिक, और हमारे अखाड़े के वरिष्ठ ये मुरेश कवि जी। आज सुनत सुनत कहें पत्रकार हुआ तो ये हुआ खाली नौवा लेके, अरे 2 लाइन 4 लाइन कुछ गा दोगे चाहिए। अच्छा अच्छा, खुश रहा भैया। महेंद्र की कोमल कर बहुत सी रुपए का पुरस्कार भगवान करें। कुल सिद्धनाथ कवि जी का परिवार है। सुखी रहा ये सिद्धनाथ परिवार। यार राजेंद्र हूँ, राजेंद्र जी उनके छोटे अनुज भ्राता लल्लन विश्वकर्मा, राजकुमार यादव ग्राम भरौली। अरे वाह, राजकुमार गायक कलाकार राजकुमार यादव ग्राम भरौली। अरे सब कसंती हम वहीं के भैया।
कहाँ? चंडिका अखाड़े के नटवर लाल गायक अच्छा, नटवर लाल गायक भराउल घोरावल। कोमल यादव का लड़का महादेव। कोमल लड़का के कोमल यादव का कोमल यादव के लड़का के महादेव। अरे भाई, सिद्धनाथ कवि जी के सूर्यनाथ कवि जी के कोमल कर से अच्छा हमरो दुकानदरिया हो जाई। रुका सरियालो हम बोलल छे, अब बोलते हैं गरमायल, जितना हम गरमाब उतना बढ़िया बात बोलब। रख ले आप लोगन। टुन्नीलाल झमकन्नी गोदी के एक रत्न रहे। भरौली से शिव जी माल्यार्पण के साथ पुरस्कार। हाँ हाँ हाँ, पैसा रखत हैं, घबरा जे ना। अब वही तो डबल पैसा आओ वाला हो ना। गिरी कहीं के गिरी तो आप हम ही ना न रही कि आप लोग हुआ बता दिया अने दोबारा दे दिया लोगन हमार हो जाई। टुन्नीलाल झमकन्नी गोदी के एक रत्न रहे। आप लोग ध्यान से सुना। जे हालत सिद्धनाथ स्वर्ग में चल गई ना, सिद्धनाथ मर गई ना, यह कहत हूं लोग। लेकिन सुना, टुन्नीलाल झमकन्नी गोदी के एक रत्न रहे। सिद्धनाथ नाथहु के नाथ बनकर आए थे। लक्ष्मण का चेला एक एक अलबेला। लक्ष्मण का चेला एक एक अलबेला। लेखनी महान मानो शोधा बरसाए थे। लेकिन बाबू लोक रंग मंच के संस्थापक आप 43 वर्ष, क्यों 40 वर्ष बताओ तो 41 बताओ तो। हमारे स्वर्गीय सिद्धनाथ जी परसल बता गिलन कि कवि जी 42 हो गल, तो हम लिख लिए। लोक रंग मंच के संस्थापक आप 43 वर्ष कवि मुन्नर यादव जी का साथ हुए निभाए थे। पावन पुनीत परमहंस पाए लक्ष्मण को पिछले साल इसी मंच पे कुछ गाकर हम सुनाए थे। थाना प्रभारी अर्जुन मुन्नर यादव जी बतौलू हम गाइला। थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी कोतवाल साहब के चरणों में शीश हम झुकाए हैं। कुछ लोगों के हम चर्चा के विषय बने रहे पिछले साल। थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी कोतवाल साहब के चरणों में शीश हम झुकाए हैं। हर्ष या उल्लास हम हृदय से आशीर्वाद मानूं। सच पूछिए तो आप लोगों के दर्शन के लिए हम आए हैं। आशीर्वाद दर्शन पाकर, आशीर्वाद दर्शन पाकर आज हम कृतार्थ हुए। आशीर्वाद दर्शन पाकर आज हम कृतार्थ हुए। ये तो उदारता आप लोगों की है जो सम्मान हम पाए हैं। डॉक्टर MM यादव घोरावल, डॉक्टर MM यादव घोरावल की तरफ से बहुत से रुपयों का पुरस्कार। अरे भैया पैसा वह दे जाओ का हुई, क्षमा करिए महाशय बदे बोलत हैं। नारायण हुआ, नारायण राज नारायण या अभी जोड़ा सही बनल हो। चल लल्लन विश्वकर्मा आओ, ऐसा कोनो फर्क ना हो। अरे जे बाबा भरब हो, आज जे बाबा भरब। अब वहीं तो देखा था, अबे तो ऊपर भरत हो, अबे नीचवा तो खाली है।
हाँ, लेकिन बाबूजी कहने का मतलब ये है कि मुन्नर यादव धन्यवाद लाल, ऐसे ऐसे ये धरती पर माई पैदा करें। ये बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम चल रहा है, हम बुढ़ौती में मिलनी है, लेकिन कवि सूर्यनाथ दयाराम कवि जी के बाबा बहुत बढ़िया कवि कविता लिखत होने घरी हमार तो जौन लिखीला तुरंते लिखत तुरंते गाई दे, अब बनाई तो भुला जाओ। हाँ, कहा कि बनाए के हम गाई तब तुरंत आप लोग नाम बताओ, बना देंगे गा देंगे, लेकिन लिखत तो भुला जाओ। कवि राजनाथ, कवि धीरेन्द्र यादव और कवि मुरेश सूर्यनाथ, सच कहूं ये सिद्धनाथ विश्वकर्मा अपना झंडा स्वर्ग में फहराए हैं। वाह, स्वागत करते हुए कवि जी का बहुत ही प्रस्तुति अच्छा रहा है आपका। हम लोगों के बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे घोरावल के क्राइम इंस्पेक्टर श्रीमान बड़े भाई शमशेर सिंह, जिनके चौकी क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बड़े भाई चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी साथ में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। घोरावल से चलकर आए हुए डॉक्टर मोहन मुरारी यादव जी, साथ में रावतगंज से चलकर आए वकील साहब जी। हम कमेटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निवेदन करना चाहूंगा, जिनके कार्य क्षेत्र से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और समस्त कमलेशपाल जी से कि आप मंच पर आवें, साथ में क्राइम इंस्पेक्टर बड़े भैया शमशेर बहादुर सिंह, चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर आवें और मुन्नर कवि जी से साथ ही कलाकारों से निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर एम यादव भी आए, मंच पर आने का कष्ट करें। निवेदन करना चाहेंगे कवि जी से इंस्पेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। परमेश्वर दास श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि आप शमशेर बहादुर सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर एम यादव से निवेदन करना चाहेंगे कि आप चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे परमेश्वर दास श्रीवास्तव जी से कि आप अंग वस्त्र देकर इंस्पेक्टर साहब कमलेशपाल जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे मुन्नर कवि जी से कि आप शमशेर बहादुर सिंह जी का अंग वस्त्र के माध्यम से स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे एम यादव से कि आप चौकी इंचार्ज श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी का अंग वस्त्र से स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे मुन्नर जी से कि आप इंस्पेक्टर साहब का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। डॉक्टर परमेश्वर दास श्रीवास्तव से निवेदन करेंगे कि आप शमशेर बहादुर सिंह क्राइम इंस्पेक्टर का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। हीरापति यादव से निवेदन करना चाहेंगे कि आप चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। इस तरीके से साथियों
जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम आए हुए महान भावों का स्वागत करते हैं। राज बहादुर यादव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इंस्पेक्टर कमलेश पाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे सोहन मौर्य जी, आप भी इंस्पेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। यहाँ पर लोगों को इतना हर्षान्वित हो रही है कि स्वागत करने की कड़ी रुक नहीं रही है। बड़े भैया परमेश्वर लाल श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि आप इंस्पेक्टर साहब का कमलेश पाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नहीं, हम चाहेंगे शेष धर भी आप हमारे इंस्पेक्टर साहब स्वागत करें। एक बार शेर बजे तक आपको 2 लाख ताली बजाते रहिए। हम लोग ताली होगा। भोलेनाथ की नगरी है, उन्हीं का देन है। जोखन प्रसाद जी से जो राजकिंदर कॉलेज के शिक्षक हैं, निवेदन करना चाहेंगे कि आप इंस्पेक्टर साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। और निवेदन करना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब श्रीमान कमलेश पाल जी का से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। बड़े भाई साहब श्रीमान इंस्पेक्टर साहब घोरावल कमलेश पाल ये भी है भाई। मैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मुन्नर यादव जी और श्री परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी तथा इस कार्यक्रम में बैठे हमारे गार्जियन स्वरूप श्री देवचरण यादव जी, श्री श्याम कबीर जी तथा पत्रकार बंधु हमारे बैठे हैं श्री अमरीश जी, श्री दयाशंकर जी, अन्य भी सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं नाम नहीं जान रहा हूं। आप लोग तथा इस मंच पर विराजमान दूर दूर से आए हुए हमारे साथी कलाकार जो भी हैं, मैं अपने पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बाबा भोलेनाथ के दरबार में हृदय से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं तथा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई साहब मुन्नर जी हैं। पिछली बार भी मुझे अवसर मिला था आप लोग में आने का। ये बाबा का आशीर्वाद है कि इस बार मुझे अपने का अवसर मिला। मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों के इस पुनीत कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा होता है जिसमें हम लोगों को भी अवसर मिलता है बैठने। बाकी तो आप जानते ही हैं कि थाने पर हम लोग कहाँ दौड़ते रहते हैं, कहाँ अवसर आप लोगों के बीच में बैठने का मिलता है। कोई शुभ सूचना नहीं देने आता है, हमको हमेशा दुखे की सूचना के आता है। मैं हृदय से चंदौली से एक अभी शुक्ला जी जो बहुत ही बुजुर्ग कवि हैं, आंसू कवि श्री परमहंस सिंह, सारी क्षमा चाहता हूँ नाम मैं नहीं जान रहा था, श्री परमहंस सिंह जो करीब 80 साल के होंगे और आंसू कवि हैं। आंसू कवि का मतलब जो तत्काल कविता बनाए। अभी मैंने देखा और पिछली बार भी मैंने आपको सुना था, वो खड़े खड़े तत्काल कविता बना के सभी को सुनाए और बहुत ही अच्छा कविता और भी अपना गीत प्रस्तुत करते हैं। मैं उनका अपने पुलिस परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से ढेर
सारा आभार प्रकट करता हूं और स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि अभी उनका आशीर्वचन हम लोगों को सुनने के लिए इस मंच से मिल रहा है। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि पिछली बार भी आपका अवसर मिले सुनने का, यही मैं उनसे आशीर्वाद आपके लिए मांगता हूं। इस मंच पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं। ये मुन्नर भाई की देन है और ये हमारे भैया बड़े भाई श्रीवास्तव जी की देन है कि आप यहाँ एक संगम लगा देते हैं कवियों का। ये आपकी मेहनत और आपके लगन की देन है। जल्दी कोई आदमी तैयार नहीं होता है कार्यक्रम कराने के लिए, लेकिन आप एक महीना से मैं देख रहा हूँ मुन्नर भाई को और आपको भी कि लगे हुए हैं कौन कभी आएंगे, कहाँ से आएंगे, सबका सम्मान करना है। सम्मानित लोगों को भी आप बुलाते हैं, जनता को भी बुलाते हैं। इसमें लगना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, लेकिन आप लोग मेहनत से लगे रहते हैं, अपना समय देते हैं। ये सबके बस की बात नहीं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने पुलिस परिवार की तरफ से एक बार सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और स्वस्थ करता हूं और ये कि हमारी जरूरत हो आप निसंकोच चाहे 12 बजे रात को चल रहा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे 12 बजे रात को आप लोग जब जरूरत हो निसंकोच फोन कर लीजिएगा। कभी ये मत हिचकिचाइएगा कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को अगर मैं फोन कर रहा हूं तो इंस्पेक्टर साहब फोन उठाएंगे या नहीं। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 2 बजे रात को बुलाओगे तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। और मैं घोरावल की इस महान जनता को, सम्मानित जनता को मैं कोटसा धन्यवाद देता हूं कि साल भर मुझे भी हो गया, 1 साल से ऊपर इस थाने पर आए हुए। मुझे कहीं से असुविधा नहीं मिली, हमेशा इस जनता का सहयोग ही मिला और सम्मान ही मिला। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारे पत्रकार बंधु हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी भी करीब 17 साल की नौकरी हो गई। कई थानों का मैं थाना अध्यक्ष रहा, लेकिन जितना सम्मान यहाँ के पत्रकार बंधु करते हैं मुझे अन्य किसी भी थाने पे नहीं मिला। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी नौकरी का ये घोरावल ऐसा थाना रहा कि जहां पे पत्रकार बंधु ना हो करके वो बड़े भाई के समान हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। पग पग पे हम लोगों का सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। ये लोग बहुत ही सम्मान के लायक हैं, हमेशा दिल में रहे हैं और रहेंगे। दयाशंकर गुप्ता जी बैठे हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं कि जो भी लोग हैं, चाहे जिस पार्टी से हैं, सभी पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया है और हम लोगों का सहयोग किया है। वो चाहे जिस दल के हों, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आपका व्यक्तिगत निजी मामला है, चाहे आप जिस दल से जुड़े रहिए, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे लिए सब बराबर है। बाबा भोलेनाथ के दरबार में मैंने एक चीज देखा, 1 महीने का यहाँ मेला लगता है। पूरा सावन भर हमारी ये पुलिस टीम, हमारे साथी लोग, और बहुत ही क्या बताएं, तीसरे सोमवार को तो इतनी पब्लिक थी कि पूरा ये घोरावल से लेकर के यहाँ से लेके वहां तक पूरा भरा हुआ था। लेकिन यहाँ के मंदिर के पुजारी जी लोग, यहाँ के सम्मानित लोग, जनता के लोग और भी वॉलंटियर्स जितने रहे, घोरावल तक के लोग, हर जगह 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 आने वाले सभी दर्शनार्थियों का उन्होंने सहयोग किया। पुलिस का हर मोड़ पे सहयोग किया था और हमें आभास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा मेला बहुत ही स्मूथली निपट गया। इसके लिए यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी आए हुए कलाकारों को
अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों से पुलिस परिवार के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए कवि जी, आ जाएं, आप आ जाएं, 2 मिनट सम्मान हम लोगों की तरफ से आपका हो जाए जी। जवानी एक के बराबर है। अब हमारा आई गई बुढ़ौती के वो अपन जवानी हमके दे देई। ना 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 ना, आप हमारे पिता तुल्य हैं और बहुत ही बुजुर्ग हैं। मैं आपका हृदय से सम्मान करूंगा और जितने भी कलाकार हैं आपके मार्फत सभी को मैं सम्मानित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लाल, भगवान करें हर मोड़ पर तरक्की करें आप। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वो आपको यहाँ चाहिए इंचार्ज तो हम शकल लिया चले तो हमारा कुछ काम रहा। भैया महीना के अंदर चला मैं, हम लोग छोड़ा तब ना। सही बात। हम लोग